हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकोपीडिया। आज यहाँ पर सेकेंड डे है, प्रैक्टिस सेशन का सेकेंड डे है। यहाँ पर हम डेली 25 दिन तक रोज 5 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं सिलोगिज्म के। यहाँ पर लिखा है कि सिलोगिज्म फॉर एसबीआई आईबीपीएस कैंडिडेट, क्लियर। बट अगर आप यहाँ पर एसएससी रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सिलोगिज्म जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सम से रिलेटेड है और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं 10%, 5%, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 50% रेसिडेंट आर हाउस। तो ये स्टेटमेंट है कि 50% रेसिडेंट जो है वो हाउस है। अब परसेंट वाला होता क्या है ये चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात, कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है सम, एक होता है ऑल और एक होता है यहाँ पर नो, क्लियर। ये जो सम है, सम का मतलब क्या हुआ, 0.1% से 99.99% को हम सम बोलते हैं, क्लियर। बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ऑल का मतलब होता है 100% और नो का जब बात करते हैं तो इसका मतलब है 0%। जैसे मैं बोलूं नो ए इज बी, तो इनके बीच में 0% कनेक्शन होगा, मतलब ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, इसीलिए क्रॉस डाल देते हैं, क्लियर। ऑल ए आर बी बोलूंगा तो इसका मतलब ए जो है वो 100% किसके अंदर है, बी के अंदर। ऑल ए आर बी में ए जो है 100% किसके अंदर है, बी के अंदर, पूरा का पूरा उसका पार्ट बी के अंदर होगा। बट जब मैं बात करता हूँ सम एआरबी, तो सम एआरबी का ये मतलब होता है कि हमको डेफिनेट नहीं पता है कि ए का कितना पार्ट बी में है। ये हमको नहीं पता है डेफिनेटली कि सम एआरबी में अगर मैं बोलूंगा कि कुछ ए बी है, इसका ये मतलब होगा कि ए का कितना पार्ट बी में है हमको नहीं पता। 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि सम का मतलब ये हुआ 0% नहीं होना चाहिए, क्लियर, और ऑल मतलब 100% नहीं होना चाहिए। तो उसके बीच का जो जितना भी यहाँ पर चीज है वो क्या है, आपका सम, ठीक है। बट जब हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिसमें लिखा है 50% रेसिडेंट आर हाउस, यहाँ पर जो 50% रेसिडेंट आर हाउस हमको बोला गया है, इसका ये मतलब हुआ कि 50% जो रेसिडेंट है वो हाउस है, बट ये जो 50% है इसके सामने आप लगाएंगे एटलीस्ट, उसके बाद यहाँ पर चीजें समझने चलेंगे। कई लोग क्या करते हैं, 50% की जगह उन लोग सम कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। अब 50% की जगह यहाँ पर बोल देंगे सम रेसिडेंट आर हाउस और डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। अब इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर रब कर, अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान से समझिएगा, 50% रेसिडेंट आर हाउस और सम रेसिडेंट आर हाउस में डिफरेंस क्या होता है। जब मेरे पास सम रेसिडेंट आर हाउस है, ठीक है, तो इसका भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा आपका, ये रेसिडेंट और ये हाउस, क्लियर। बट हमको ये पता नहीं है कि ये कितना परसेंट है, 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 20 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है। बट अगर मुझे बोला गया है 50% रेसिडेंट आर हाउस, क्लियर। अब हमेशा याद रखना, मैंने एक चीज कहा है और हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ, सम के सामने हमेशा बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट लगाता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो जहां पर परसेंट दिखेगा 50%, 80%, उसके सामने भी आप लगा लेंगे एटलीस्ट। अब देखो इसको समझना, इस चीज को, कम से कम कुछ आर जो है वो एच है, तो कम से कम कुछ आर एच है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो कुछ भी हो सकता है, 2%, बस 0% नहीं होना चाहिए और 100% नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा वो क्या है, सम। बट अगर मैं बोलूं कम से कम 50% रेसिडेंट हाउस होगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप डायग्राम बनाओगे कि भाई ये रेसिडेंट है और ये हाउस है, ठीक है। अब मैंने कहा कि कम से कम 50%, तो ये जो पार्ट है, जो रेसिडेंट का पार्ट है, उसका 50% मिनिमम, क्लियर, मिनिमम 50% जो है वो जो है रेसिडेंट जो है वो आपका हाउस में होना चाहिए। अब
अगर मैं बोलूंगा कि 60% 70%, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन जाएगा, इसको हम रॉन्ग नहीं करेंगे। अगर आपके पास कंक्लूजन दे दिया जाए कि 70% रेसिडेंट आर हाउस, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हो जाएगा कैन नॉट से। हम नहीं बता पाएंगे कि भाई हमको बोला है कि 50%, और हम हमेशा कैसे पढ़ेंगे इसको, कम से कम 50%। इसका ये मतलब हुआ कि 50% तक तो ये तो डेफिनेट है कि 50% तक रेसिडेंट जो है हाउस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 5% रेसिडेंट आर अगर हाउस गिवन है आपको, तो आप इस चीज को ट्रू कर दोगे। 10% रेसिडेंट आर हाउस गिवन है, तो इस चीज को आप क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। सम रेसिडेंट आर हाउस गिवन है, तो इस चीज को क्या कर देंगे आप, ट्रू कर देंगे। क्लियर, ये चीज समझ में आया। दूसरा, कम से कम 50% जुड़ा होना चाहिए। क्लियर, तो 70% रेसिडेंट आर हाउस अगर मैं बोलूंगा, तो हमको यहाँ पर स्टेटमेंट में ही बोला है कि 50% रेसिडेंट आर हाउस। तो इसका ये मतलब हुआ कि 70% जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये ना ही गलत है ना ही सही है। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, कम से कम 50% आर जो है वो एच होना चाहिए। कम से कम का मतलब समझ में आता है ना, कि 50% या उससे ज्यादा, 50% हो या उससे ज्यादा हो। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, बट 50% जो रेसिडेंट है वो हाउस होना ही चाहिए। मतलब 10% रेसिडेंट हाउस है अगर ये बोला जाए तो ये डेफिनेटली ट्रू, 20% रेसिडेंट हाउस है वो डेफिनेटली ट्रू, 30% रेसिडेंस हाउस है ये डेफिनेटली ट्रू। तो 50% रेसिडेंट हाउस है अगर यहां तक दिया जाए तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में बोला है कि 50% रेसिडेंट आर हाउस। बट अगर आपको बोल दिया 80% रेसिडेंट आर हाउस, तो कैन नॉट से। 90% रेसिडेंट आर हाउस, तो कैन नॉट से। क्लियर, तो हमेशा जब भी आपके पास परसेंट में हो या फिर सम हो, उसके सामने आप हमेशा एटलीस्ट लगाएंगे। क्लियर, अब दूसरी चीज इस चीज को समझना, अगर मुझे बोला जाए, स्टेटमेंट ही दे दिया जाए, मान लो 50% ना देके आपको सम रेसिडेंट आर हाउस दिए, ठीक। अब आपको यहाँ पर डायग्राम में बोला जाए सम रेसिडेंट आर हाउस, मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर अगर कंक्लूजन परसेंटेज में देगा, मान लो भाई 5% रेसिडेंट आर हाउस, तो इसको मैं ट्रू नहीं करूंगा, ये मेरा कैन नॉट से में जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ पर नहीं पता है कि सम रेसिडेंट आर हाउस अगर मेरा स्टेटमेंट है, तो हमको नहीं पता है कि कितना परसेंट रेसिडेंट हाउस है। ये 2% होगा तो 5% तो गलत हो जाएगा। अगर आर और एच 2% जुड़े हो तो 5% गलत हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर 5% या 10% हो तो ये सही हो जाएगा। मतलब दोनों चीजें हो सकती है। तो देखो, अगर स्टेटमेंट में सम गिवन है और कंक्लूजन में उनके बीच में परसेंटेज में अगर आपको यहाँ पर कंक्लूजन गिवन है, तो वो कैन नॉट से होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे समझ में आएगा। और अगर स्टेटमेंट में 50% दिया है, 50% रेसिडेंट आर हाउस, तो 50% तक अगर आपको बोला जाए तो उस चीज को ट्रू कर देंगे। मतलब 10% रेसिडेंट आर हाउस ट्रू, 20% रेसिडेंट आर हाउस ट्रू, 30% रेसिडेंट्स आर हाउस ट्रू, 45% रेसिडेंट आर हाउस ट्रू, 50% रेसिडेंट्स आर हाउस ट्रू। क्लियर, बट अगर 60% 70% एक्सीड करेगा तो उसको फॉल्स नहीं करोगे आप, उसको कैन नॉट से करेंगे। बात एक ही है कि भाई वो भी कैन नॉट से मतलब डज नॉट फॉलो में जाएगा, और फॉल्स है तो भी डज नॉट फॉलो में जाएगा। बट आपको फॉल्स और कैन नॉट से के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये चीजें हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि 50% रेसिडेंट आर हाउस, तो भाई यहाँ पर हमको बोल दिया है एटलीस्ट। हमेशा क्या लगाएंगे आप, जो भी सम या फिर जो भी यहाँ पर आपके पास परसेंटेज में दिया रहेगा उसके सामने हमेशा एटलीस्ट लगाना है, चाहे वो स्टेटमेंट में हो चाहे वो कंक्लूजन में हो। चलिए, तो यहाँ पर 50%, तो यहाँ पर डायग्राम तो सम की तरह ही बनाएंगे। रेसिडेंट 50% रेसिडेंट आर हाउस। क्लियर, तो ये जो एरिया है रेसिडेंट का, हाउस का नहीं भाई, रेसिडेंट का, वो 50%, कम से कम 50% हाउस से जुड़ा हुआ होगा। ओनली हाउस आर होम। ओनली का मतलब पता है आपको, जब भी आपके पास ओनली से स्टेटमेंट होता है, जैसे ओनली ए आर बी, इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए। तो ये तो पता ही होगा आप सबको, ऑल बी आर ए। नहीं पता है तो नोट कर लेना, ओनली ए आर बी को हम बोलते हैं ऑल बी आर ए। तो ओनली हाउसेस आर होम्स। क्लियर, तो इसका मतलब हुआ कि होम जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका हाउस के अंदर। अच्छा, ये जो एच है इसको मैं अलग से बना लेता हूं, इसको पहले रब कर देते हैं।
थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई 50% रेसिडेंट आर हाउस, ये रेसिडेंट ले लिया, हाउस थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं, ये हाउस हो गया। क्लियर? और ये जो है रेसिडेंट का कम से कम 50% जुड़ा हुआ होगा हाउस से। ओनली हाउसेस आर होम, इसका मतलब हो गया ऑल होम्स आर हाउस। तो होम किसके अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा, तो वो है हाउस के अंदर। क्लियर? अब ओनली होम सॉरी ओनली हाउस आर होम दे दिया, इसका मतलब हो गया ऑल होम्स आर हाउस। तो ये जो होम है इसका किसी से कोई कनेक्शन अब नहीं होगा। अब उसके बाद क्या लिखा है, नो प्लेसेस आर रेसिडेंट। तो रेसिडेंट और प्लेसेस के बीच में नो का रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम होगा। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। 20% ऑफ रेसिडेंट्स आर प्लेसेस, ये रेसिडेंट और ये प्लेसेस। ठीक है, मैंने कहा है जब भी आपके पास नो होता है तो नो का मतलब होता है 0% कनेक्शन। अब रेसिडेंट और प्लेस के बीच में यहाँ पर 0% कनेक्शन है, कनेक्शन है ही नहीं। तो 20% रेसिडेंट प्लेस है, ये तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो 20% रेसिडेंट हाउस प्लेस है, ये कैसे बोल सकते हैं, डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, सम प्लेसेस बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी। सम प्लेसेस बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, ये प्लेस है। क्लियर? और ये है हाउस। तो देखो प्लेस जो है वो हाउस से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्लेस और हाउस का तो कोई कनेक्शन नहीं दिया है। तो हम बोल सकते हैं प्लेस का कुछ पार्ट, मान लो भाई प्लेस का ये वाला पार्ट जो है, कोई भी सा पार्ट हाउस से कनेक्ट हो जाए, ये तो हो सकता है, क्योंकि प्लेस और हाउस के बीच में नो का रिलेशन थोड़ी ना है, और इनके बीच में कोई भी सा रिलेशन नहीं दिया है, रिलेशन जो है कुछ भी नहीं पता है। तो हमारा हर एक आंसर क्या होता है, कैन नॉट से। अब देखो पहला डेफिनेट सॉरी कैन नॉट से, और इसमें क्या लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी। तो कैन नॉट से प्लस पॉसिबिलिटी डेफिनेटली क्या हो जाता है, ट्रू। तो पहला वाला डेफिनेटली फॉल्स है और सेकंड डेफिनेटली हो जाएगा ट्रू। तो इसीलिए ऑप्शन जो जाएगा वो सेकंड रहेगा, ओनली सेकंड फॉलोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर हमारे पास 34% बसेस आर ट्रेन। इसका मतलब हो गया कि भाई 34%, कम से कम 34% बस का पार्ट ट्रेन से कनेक्ट होगा। क्लियर? चल उसके बाद क्या लिखा है, नन ऑफ द ट्रेन आर व्हीकल्स। नन मतलब होता है नो, तो कोई भी सा ट्रेन व्हीकल नहीं है, मतलब व्हीकल और ट्रेन के बीच में जीरो कनेक्शन। तो ये ट्रेन और ये हो गया व्हीकल। और लास्ट में लिखा है ऑल व्हीकल आर बाइक। तो व्हीकल पूरा का पूरा क्या है, बाइक। व्हीकल को ला लेंगे बाइक के अंदर, ये हमारा वेन डायग्राम होगा। फिर लिखा है अ फ्यू ट्रेन्स कैन बी बाइक। ये जो कैन बी है, तो जब भी आपके पास कैन बी, मे बी, माइट बी या बिंग अ पॉसिबिलिटी, जब भी ऐसे टर्म्स यूज होते हैं इसका मतलब होता है संभावना या फिर पॉसिबिलिटी, इंग्लिश में बोलेंगे तो पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो अ फ्यू ट्रेन कैन बी बाइक, मतलब कुछ ट्रेन बाइक हो सकता है। तो देखो ये जो ट्रेन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें नहीं जाएगा, व्हीकल में। तो ये जो ट्रेन का पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है वो इसमें नहीं जाएगा, व्हीकल में। वो बाइक के बाकी पार्ट में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और बाइक और ट्रेन के बीच में जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा आंसर होता है कैन नॉट से, और जब पॉसिबिलिटी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। तो कैन नॉट से प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू, इसीलिए अ फ्यू ट्रेन कैन बी बाइक डेफिनेटली हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट लिखा है नॉट ऑल बसेस आर व्हीकल, मतलब पूरा का पूरा बस जो है वो व्हीकल नहीं होगा। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, ये जो अगर मैं बात करूं बस का, तो ये जो बस का पार्ट है जो ट्रेन से कनेक्टेड है, ये जो शेडेड पार्ट है, क्लियर, ये चीज आप देख सकते हैं, ब्लैक में शेड कर दिया। ये जो पार्ट है ये ट्रेन का पार्ट है और बस का दोनों का पार्ट है। और हमको पता है कि ये जो पूरा का पूरा ट्रेन है वो किस में नहीं जाएगा, व्हीकल में नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये जो व्हीकल है इसमें ट्रेन जो है नहीं जाएगा। तो ये जो बस का पार्ट ट्रेन से कनेक्टेड है वो भी व्हीकल में नहीं जाएगा। क्लियर? बाकी जो पार्ट है, ये बस का बाकी जो पार्ट है वो व्हीकल में जा सकता है, बट पूरा का पूरा बस व्हीकल में कभी भी नहीं जा पाएगा। अच्छा ऐसा रहता है कि नॉट ऑल बसेस आर बाइक्स, अगर हमको लिखा रहता है, अच्छा इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, ये बस है स्टार्टिंग वाला और ये है बाइक। ठीक, तो ये नॉट ऑल बसेस आर बाइक अगर ऐसा लिखा होता तो वो कैन नॉट से होता, बट
अगर यहाँ पर लिखा है नॉट ऑल बसेस आर व्हीकल, तो ये जो बस है पूरा का पूरा कभी भी व्हीकल में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि बस पूरा का पूरा व्हीकल में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ट्रेन का ये जो पार्ट है जो बस से कनेक्टेड है ये कभी भी व्हीकल में नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा बस कभी भी व्हीकल में नहीं जाएगा। तो पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू, दोनों डेफिनेटली ट्रू, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। क्लियर। चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला लिखा है ऑल ओशियन आर रिवर्स, मतलब ओशियन पूरा का पूरा किस में आएगा भाई, रिवर में। तो ऑल ओशियन ओ हो जाएगा ये, ऑल ओशियन आर रिवर। फिर लिखा है 1% रिवर आर लेक, 1% मतलब यहाँ पर कम से कम 1% रिवर जो है लेक, ठीक है। तो रिवर का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, लेक, मतलब ये जो पार्ट है मिनिमम 1% होना चाहिए। फिर लिखा है अ फ्यू लेक आर ग्लेशियर, फ्यू है, फ्यू का यहाँ पर हम बोलते हैं फ्यू, मोस्ट, मैनी, मोर, ये जो भी टर्म्स यूज होते हैं ये सब का सब सम के ही टर्म। क्लियर, ये सारे सम के टर्म। इसका मतलब हुआ अ फ्यू लेक्स आर ग्लेशियर, ओनली अ फ्यू अलग है और फ्यू अलग है। क्लियर, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अ फ्यू लेक आर ग्लेशियर, कुछ लेक जो है वो क्या है, ग्लेशियर है। तो कुछ लेक जो है उसका कनेक्शन ग्लेशियर से हम दिखा देते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा और ये जो है ओशियन है। क्लियर। चलिए अब हमको क्या बोला है कंक्लूजन, 5% ओशियन आर लेक, मतलब 5% ओशियन जो है वो लेक है, मतलब कम से कम 5% ओशियन लेक होगा। अब ये ओशियन और ये लेक, इनके बीच में कोई भी सा कनेक्शन है क्या, नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो हम बोल ही नहीं सकते कि 5% ओशियन आर लेक कि 10% ओशियन आर लेक, कुछ भी बोलेगा इनके बीच में तो हमारा हर एक आंसर क्या होगा, कैन नॉट से। क्लियर, और इसी में पॉसिबिलिटी लग जाता तो हम बोल देते ट्रू। नेक्स्ट लिखा है नन ग्लेशियर आर रिवर, ये ग्लेशियर और ये रिवर। अब देखो इनके बीच में कोई भी सा कनेक्शन नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं कि ये सही हो गया। नन ग्लेशियर आर रिवर, ग्लेशियर और रिवर के बीच में कोई भी सा कनेक्शन नहीं दिया, इसलिए ये भी हो जाएगा कैन नॉट से। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी के बारे में कनेक्शन नहीं देता तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके बीच में रिलेशन नहीं हो सकता, रिलेशन हो भी सकता है और रिलेशन नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो देखो ये रिवर और ये ग्लेशियर, तो यहाँ पर रिवर और लेक का कनेक्शन है, लेक और ग्लेशियर का कनेक्शन है, बट रिवर और ग्लेशियर का कनेक्शन कहीं पर भी नहीं गिवन है। और जब कनेक्शन नहीं है इसका ये मतलब हमारा हर एक आंसर जो होगा कंक्लूजन, हर एक कंक्लूजन हमारा कैन नॉट से। अब देखो दोनों कैन नॉट से, तो यहाँ पर या तो आइदर और लगेगा तो नाइदर नॉट। आइदर और तो लग नहीं रहा है मुझे क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है ही नहीं। क्लियर, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है तो आइदर और नहीं लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा नाइदर नॉट, मतलब ऑप्शन नंबर जाएगा आपका फिफ्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 बोला है कि ऑल ट्रेन आर प्लेन, तो पूरा का पूरा ट्रेन क्या है भाई आपका, प्लेन है। तो ऑल ट्रेन आर प्लेन। फिर लिखा है 5% प्लेन आर बस, तो कम से कम, यहाँ पर फिर से हम क्या लगा देंगे 5% के सामने एटलीस्ट। क्लियर, तो एटलीस्ट 5% ट्रेन आर बस, इसका मतलब प्लेन का 5%, मिनिमम 5% पार्ट जो है वो बस होना ही चाहिए, उससे कम जो है वो पॉसिबल नहीं है, उससे कम यहाँ पर पॉसिबल नहीं। क्लियर, 5% कम से कम होना ही चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है, तो बस और कार के बीच में 0% कनेक्शन, तो इनके बीच में कोई सा कनेक्शन नहीं है। अब कंक्लूजन यहाँ पर पहला लिखा है 5% प्लेन इज नॉट कार, तो 5% प्लेन इज नॉट कार। अब यहाँ पर ध्यान से समझना। क्लियर, 5% प्लेन का जो पार्ट है वो क्या है, बस है। ठीक है, 5% प्लेन का जो पार्ट है वो बस है, और बस जो है वो किस में नहीं जाएगा, कार में नहीं जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना, प्लेन का जो 5% का हिस्सा है वो किसके अंदर है, कम से कम किसके अंदर है, बस के अंदर है। तो अगर यहाँ पर बोल रहा है कम से कम, यहाँ पर भी 5% है और यहाँ पर भी हम सम लगा देंगे, तो कम से कम 5% प्लेन जो है वो कार नहीं है, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5%, इसका कम से कम 5% जो पार्ट है ना वो किसके अंदर, बस के अंदर, और जब बस के अंदर है तो वो कार में कभी भी नहीं जा सकता। और कितना परसेंट, 5%, तो इसीलिए 5% जब प्लेन बस में है तो मैं बोल सकता हूँ 5% प्लेन जो है वो कार में नहीं जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे लिए डेफिनेटली
ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, 10% ऑफ ट्रेन कैन बी बस। ट्रेन और बस के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे लिए हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होता है, और अगर उसमें पॉसिबिलिटी लग गया तो वो चीज हो जाता है ट्रू। यहाँ पर बोला है कि 10% ट्रेन बस हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ट्रेन और बस के बीच में कोई भी सा रिलेशन नहीं है, तो इसका 5% ट्रेन भी बस हो सकता है, 10% ट्रेन भी बस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नो ट्रेन इज बस। सारी की सारी चीजें क्या है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी। तो जब पॉसिबिलिटी लगा है कैन बी, कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग गया तो उसको हम कर देते हैं हमेशा डेफिनेटली ट्रू। तो देखो फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, इसीलिए ऑप्शन क्या जाएगा इसमें, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। होप सो ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। ये जो कंक्लूजन 1 है इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए प्लेन का ही 5% बस के अंदर है, क्लियर। प्लेन का कम से कम 5% पार्ट बस के अंदर है, और बस पूरा का पूरा कार में नहीं जाएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये 5% होगा ही कम से कम प्लेन का, ये किस में नहीं जाएगा, कार में, इसीलिए ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। चलिए अब यहाँ पर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि सम रेसिडेंट आर हाउस। तो कुछ रेसिडेंट जो है वो क्या है, हाउस है। ये डायग्राम बना लेते हैं, ये रेसिडेंट और ये हो गया हाउस। 100% हाउस आर होम। 100% हाउसेस आर होम, इसका मतलब हुआ कि 100% मतलब ऑल, इसका मतलब ऑल हाउसेस आर होम, क्लियर। तो हाउस किसके अंदर आ जाएगा, होम के अंदर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ HS हाउस के लिए, और होम के लिए लिख लूंगा HM। तो हाउस का हाउस 100% किसके अंदर हो जाएगा, होम के अंदर, ठीक है। और नो प्लेसेस आर रेसिडेंट। रेसिडेंट और प्लेस के बीच में यहाँ पर नो लग जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लें प्लेस, क्लियर। अब यहाँ पर देखो पहला कंक्लूजन है फ्यू होम, फ्यू मतलब सब। तो फ्यू होम्स आर नॉट प्लेसेस, कुछ होम्स जो है वो प्लेसेस नहीं होगा। अब इसको ध्यान से समझना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, क्लियर, इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब हाउस जो है वो रेसिडेंट से कनेक्टेड है, तो अगर हाउस पूरा का पूरा होम में है, मतलब ये जो हाउस का पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, होम ही तो है, क्लियर। क्योंकि ये हाउस किसके अंदर है, होम के अंदर। मतलब ये जो हाउस का पार्ट रेसिडेंट से कनेक्टेड है, तो होम का भी पार्ट रेसिडेंट से कनेक्टेड दिख रहा है। तो इसका यही मतलब हुआ कि कुछ होम्स जो है वो प्लेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि रेसिडेंट जो है वो पूरा का पूरा प्लेस में नहीं जा रहा है। तो अगर रेसिडेंट से कोई भी चीज कनेक्टेड होगा तो वो प्लेस में नहीं जाएगा, इसीलिए few home are not places definitely true हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कंक्लूजन 2। all resident can never be place। तो कल भी यहाँ पर डिस्कस किए थे, can never भी जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होता। can never भी जो है एक डेफिनेट सेंटेंस बनाता है, क्लियर। डेफिनेट सेंटेंस यहाँ पर बनाता है जब हम बात करते हैं can never be। और all A can never be B का मतलब आप समझ जाइए क्या होता है। सबको लगता है, बहुत लोगों को लगता है, सबको नहीं बोलूंगा मैं। जैसे मान लो ऑल आर कैन नेवर बी पी है, क्लियर। इसका ये मतलब नहीं होता है कि नो आर इज पी, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू सम आर आर नॉट पी, क्लियर। जो ऑल ए कैन नेवर बी बी होता है, तो ऑल के साथ जब कैन नेवर बी हो जाता है तो उसको हम सम नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके पीछे का रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि ऑल आर कैन नेवर बी पी को हम सम आर आर नॉट पी क्यों लिख रहे हैं, क्लियर। अब ऑल आर कैन नेवर बी पी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, सम आर आर नॉट पी। अब देखो रेसिडेंट और प्लेस के बीच में क्या है, नो का रिलेशन। तो अगर जब नो का रिलेशन है तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा रेसिडेंट कभी प्लेस नहीं होगा, या फिर सम आर आर नॉट पी, ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि नो आर इज पी है, इसका मतलब क्या होगा, सम आर आर नॉट पी, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, ट्रू। तो जब दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगेगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, क्लियर। तो ये जो थे 5 क्वेश्चंस, इसको हमने आज किया है। होप सो ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं वो डाउट जो है आपका क्लियर कर सकूं।
क्योंकि आपको यहाँ पर सिलोगिज्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम्स दिलाएंगे सिलोगिज्म के क्वेश्चंस 3 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, और ये तो कंफर्म है कि सिलोगिज्म के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही हैं। ये 25 सेशन जो है हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, इसमें सिलोगिज्म से सारे डाउट्स जो हैं उस 25 सेशन के कंप्लीट होते तक आपके क्लियर हो जाएंगे, और काफी सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ दिनों में इनइक्वालिटीज के भी क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटीज और सिलोगिज्म एक दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दें, बाकी सारे टॉपिक्स की बात करें जिससे आप स्कोर कर सकते हैं, तो वो है इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, या जो भी डाउट है उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।